हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। काफ़ी दिन हो गए आप लोगों से मिले हुए। आप लोग की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी, आई होप सो। एंड आप लोग सब एकदम फिट एंड फाइन होंगे आपके घर पे। अब बेटा, ये जो लेक्चर्स हम शुरू कर रहे हैं, ये पर्टिकुलरली क्रैश कोर्स, एक क्विक रिवीजन लेक्चर्स शुरू कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। फॉर द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर जेडब्ल्यू एंड नीट दिस टाइम, ऑलराइट। अब एग्जाम कब होगी, क्या डेट्स होगी, वो सारी चीज़ें आपको डिक्लेयर कर दी जाएगी बाय गवर्नमेंट, लेकिन हमें हमारी तैयारी पूरी रखनी है। सो इस पीरियड के अंदर देखिए, पढ़ आप सब कुछ चुके हैं। 11वीं और 12वीं 11th-12th क्लास के अंदर आप लोग पूरी तैयारी करके रखे हुए हैं अभी तक जेडब्ल्यू नीट के लिए। हमारे लिए क्या है, अब ये जो समय है, इसे बहुत ही सही तरीके से निकालना है हमें। अब इस समय को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमारे कंसेप्ट को पकड़ के रखना है। फॉर दैट व्हाट वी रिक्वायर इज कंटिन्यूअस रिविजन ऑफ दोज टॉपिक्स। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे डिटेल में पूरा का पूरा चैप्टर नहीं स्टडी करेंगे। व्हाट आई विल बी डूइंग इज, मैं हर एक चैप्टर की, जैसे कि मैं यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ आज से चैप्टर पीरियोडिसिटी, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल जो चैप्टर है वो मैं शुरू कर रहा हूँ। एंड उसमें मैं क्या करूँगा, आपको हर चैप्टर के अंदर पर्टिकुलरली कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स जो ज़रूरी होते हैं फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड कुछ ट्रिक्स, कुछ तरीके चीज़ों को याद रखने के, एंड कुछ ऐसे क्वेश्चन जो रिपीटेडली बार बार पूछे ही जाते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन में फॉर दैट पर्टिकुलर चैप्टर, वो सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो आप ये वीडियोस को देख के कंप्लीटली क्या कर सकते हो, चीज़ों से लिंक्ड रह सकते हो ऑफ वट एवर यू हैव स्टडीड टिल 11th-12th। देखो 11th-12th में आपने जो पढ़ाई करी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे नहीं छोड़ना है, वो आपका मेन फाउंडेशन है, वो आपकी पूरी तैयारी है, पूरी मेहनत है। ये हम जो करेंगे, ये सिर्फ उन चीज़ों से हम लोग लिंक्ड रह सके, खुद को ब्रश अप कर सके, और हमारा जो एफर्ट है वो क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ एक क्विक रिवीजन का रहेगा, ताकि आप प्रैक्टिस जो कर रहे हैं उसके अंदर आपको हेल्प मिल सके, इन चीज़ों को याद रखने में आपको मदद मिल सके, ठीक है ना। सो फ्रॉम टुडे वी आर स्टार्टिंग पीरियोडिसिटी चैप्टर, ऑलराइट, इन केमिस्ट्री पर्टिकुलरली। नाउ इन पीरियोडिसिटी चैप्टर इफ वी टॉक अबाउट, मैं शुरुआत से लेके आपको सारे टॉपिक बाय टॉपिक कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताता रहूँगा, कुछ याद रखने के लिए तरीके बताता रहूँगा, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। अब बेटा, पीरियोडिसिटी चैप्टर शुरुआत अगर हम लोग करें तो देखो, शुरुआत में कुछ हिस्ट्री रिलेटेड चीज़ें आती है, वो सब हम लोग यहाँ पे डिस्कस ना करके हम लोग डायरेक्टली आते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है टॉपिक से। टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। देखो यहाँ पे एक चीज़ समझ लो, हमारे पास में पीरियोडिक टेबल में अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं, राइट। एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया, एफ ब्लॉक हो गया। दीज आर द ब्लॉक्स वी आर स्टडीइंग इन पीरियोडिक टेबल। हर एक ब्लॉक का खुद का एक क्या होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। आ रही बात समझ में, हर एक ब्लॉक का खुद का एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। उस जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को फॉलो करते हैं अपने अपने ब्लॉक वाले एलिमेंट्स जो है, ठीक है। जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, अलग अलग ग्रुप्स एंड अलग अलग पीरियड्स में क्लासिफाइड होता है, ये भी हमें पता है। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये सारी चीजें हम समझ चुके हैं, हमें पता है सबको। हम डायरेक्टली याद रखते हैं एक्सेप्शन कहाँ पे है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जहाँ पे एक्सेप्शन आ रहा है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर। सो दे आर सर्टेन ग्रुप्स, in those groups the elements are not following exact general electronic configuration of that particular group। उस ग्रुप को जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉलो करना चाहिए था, वो कन्फिग्रेशन ना फॉलो करके वहां पे कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ एक्सेप्शन आ रहा है। वो ग्रुप्स कौन से हैं वो मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको नोट कर देता हूँ। सो हमारे जो ग्रुप्स है, अगर मैं एक्सेप्शन की बात करूं, किसमें, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो जो एक्सेप्शंस होते हैं वो कहां पे होते हैं, ग्रुप नंबर 5, 6, 8, 9, 10 एंड 18। ये जो ग्रुप नंबर्स हैं, इन ग्रुप नंबर्स के अंदर कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगा कुछ गड़बड़, कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। वो एक्सेप्शन क्या देखने को मिलेगा, लेट अस सी। अब जैसे कि मैंने कहा कि ग्रुप 5, 6, 8, 9, 10 एंड 18 की ग्रुप के एलिमेंट्स में कुछ चेंजेस आएंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, लेट अस सी। तो पहले हम लोग 18 को छोड़ के बाकी ग्रुप्स में देख लेते हैं। सो ये मैंने डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का एक कंप्लीट टेबल बनाया है। इधर आप देखेंगे तो जो पहली जो लाइन है, दिस इज बेसिकली 3D सीरीज एलिमेंट्स, दिस सेकंड लाइन इज 4D सीरीज एलिमेंट्स, एंड दिस थर्ड लाइन इज 5D सीरीज एलिमेंट्स। इन सभी एलिमेंट्स में एक चीज ध्यान में रखना, जैसे ग्रुप 3 की बात करता हूं मैं,
तो ग्रुप 3 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होना चाहिए था क्या, n-1 d1 ns2। तो देखो n-1 d1 दैट इज 3d1 ns2 मतलब 4s2। समझ में आ गई बात, ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है इसलिए इसमें n की वैल्यू 4 है तो 4s2 आ गया, n-1 दैट इज 3 तो 3d1 आ गया। तो ये अपने सभी के सभी एलिमेंट देखो इस ग्रुप के ये फॉलो कर रहे हैं, 4d1 5s2, दिस इज 5d1 6s2, सो दे आर फॉलोइंग द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ दिस ग्रुप, इसलिए यहाँ पे एक्सेप्शन में नहीं आया। फोर्थ वाले में भी देखो सभी के सभी सेम फॉलो कर रहे हैं। अब ग्रुप 5 को देख लो, अगर आप लोग ग्रुप 5 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होना चाहिए था, ये n-1 d3 4s2 होना चाहिए था, मतलब ns2 होना चाहिए था, तो ये फॉलो कर रहा है, दिस इज फोर्थ पीरियड एलिमेंट, दिस इज फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। नेक्स्ट एलिमेंट देखो क्या होना चाहिए था, दिस शुड हैव बीन 4d3 5s2, उसकी जगह क्या आ रहा है 4d4 5s1, ये एक एक्सेप्शन आ गया। गेटिंग दिस थिंग, वापस से ये वाला जो है पर्टिकुलरली फॉलो कर रहा है, लेकिन इस ग्रुप की ओवरऑल बात करें क्या सारे के सारे एलिमेंट्स फॉलो कर रहे हैं इस ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, नो नहीं फॉलो कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं फॉलो कर रहा है, इसलिए इस ग्रुप को मैंने एक्सेप्शन में डाल दिया। सिमिलरली अगर मैं बात करूं ग्रुप 6 की, ग्रुप 6 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होना चाहिए था, n-1 d5 ns1। याद करो वैसे होता क्या था, d में 4 इलेक्ट्रॉन होते थे पर एक s से जंप करवाया फॉर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, सो वो जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी वाला जो फाइनल कन्फिगरेशन है दैट इज द ग्रुप कन्फिगरेशन, उसे ही हम लोग ग्रुप कन्फिगरेशन मानेंगे। बात समझो उस चीज को, वो जो एक्सेप्शन जो हमने लगाया ना, उस एक्सेप्शन के बाद में, उस फंडे के बाद में जो फाइनल कन्फिगरेशन मिला उसी को हम लोग एक्चुअल कन्फिगरेशन मान रहे हैं, दैट इज n-1 d5 ns1। ये होना चाहिए था ग्रुप 6 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। देखो ग्रुप 6 के अंदर क्रोमियम वो फॉलो कर रहा है 3d5 4s1 फॉलो हुआ, मॉलिब्डेनम को देखो 4d5 5s1 फॉलो हुआ, टंगस्टन को देखो 5d4 6s2 फॉलो नहीं हुआ। समझ में आ गई बात, तो यहाँ पे ग्रुप 6 में भी कुछ एक्सेप्शन आ रहा है, तो इसलिए ग्रुप 6 इज आल्सो एन एक्सेप्शन इन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इस तरीके से 8 9 10 में भी आप देख सकते हो। तुम बोलोगे सर ग्रुप 11 को क्यों नहीं एक्सेप्शन में डाला, देखो 3d10 4s1 आ रहा है, आना क्या चाहिए था 3d9 4s2, नहीं 3d9 4s2 नहीं आना चाहिए, 3d9 4s2 का 4s2 का इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d10 बनाता है, 3d10 4s1 ये करेक्ट कन्फिगरेशन है, दिस इज द जनरल कन्फिगरेशन ऑफ ग्रुप 11। क्या होगा n-1 d9 सॉरी n-1 d10 ns1, this has to be the general electronic configuration of group 11। क्या बोल रहा हूं मैं, फिर से सुनो, n-1 d10 ns1, this is the general electronic configuration। देखो n-1 d10 ns1 ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होना चाहिए ग्रुप 11 का, और यहाँ पे देखो सभी एलिमेंट फॉलो भी कर रहे हैं, कैसे 3d10 4s1 4d10 5s1 5d10 6s1, they are following this configuration, therefore इस ग्रुप को एक्सेप्शन में नहीं रखा गया है। समझ में आई, प्लीज कॉपी डाउन दिस थिंग प्रॉपरली एंड आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कौन से एलिमेंट्स है जो गड़बड़ शो कर रहे हैं, जो एक्सेप्शन शो कर रहे हैं उस ग्रुप के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के कंपेयर में। सो मैंने ग्रुप आइडेंटिफाई करवा दिया आपको, एलिमेंट्स आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, ग्रुप 5 ग्रुप 6 8 9 and 10, these are the groups in which you will find elements not following the exact general electronic configuration of their group itself। ठीक है, समझ में आ गई बात ये आपको, ऑलराइट, प्लीज कॉपी इट प्रॉपर्ली। अच्छा, अब अगर इसी के अंदर हम लोग देखें एक्सेप्शंस में, ग्रुप 18 रह गया हमारा डिस्कस करना। अभी ग्रुप 18 का ना तुम बोलोगे सर ग्रुप 18 में तो ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, पहला एलिमेंट ही ऐसा एक्सेप्शन शो करता है, क्यों? देखो ग्रुप 18 का वैसे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होना चाहिए था, उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होना चाहिए था ns2 np6, दिस शुड हैव बीन द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ दिस ग्रुप, लेकिन पर्टिकुलरली जो पहला एलिमेंट है ना वही गड़बड़ शो कर देता है, वहां पे सिर्फ ns2 ही इलेक्ट्रॉन्स है। हीलियम में एटॉमिक नंबर ही 2 होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 होता है, उसमें p में इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, सो हुआ ना उसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से डिफरेंट हुआ ना ये, इसलिए वो भी क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया। इसलिए ग्रुप 18 को भी ऐसा कहा जाता है कि ग्रुप 18 के भी सभी एलिमेंट्स उस ग्रुप के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जैसा ही कन्फिगरेशन शो नहीं करते, कुछ तो गड़बड़ होती है। वो हमारी गड़बड़ कहाँ होती है, हीलियम में होती है, पर्टिकुलरली ग्रुप 18 में। बाकी सभी एलिमेंट्स ns2 np6 फॉलो करते हैं ग्रुप 18 के। समझ में आ गई बात? सो ये हमने देखा पर्टिकुलरली ये एक्सेप्शनल ग्रुप्स। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमने पर्टिकुलर डी ब्लॉक का तो देख लिया, अब हमारे लिए एक और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, वो होता है ग्रुप जो हमारा, और सॉरी जो हमारा ब्लॉक है एफ ब्लॉक के लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स के पर्टिकुलरली कन्फिगरेशन में भी काफी
चेंजेस होते हैं, काफ़ी एक्सेप्शंस होते हैं, वो भी हमें पर्टिकुलरली एंट्रेंस के लिए याद रखना। देखो ये सब चीज़ें बोर्ड के लिए कोई टेंशन नहीं है, बोर्ड में कभी ये सुनी भी नहीं होगी, लेकिन एंट्रेंस के लिए पर्टिकुलरली ये चीज़ें आपको पर्टिकुलरली याद रखनी है। इसलिए मैं दिखाऊंगा ग्रुप जो हमारा ब्लॉक एफ जो है उसके अंदर क्या एक्सेप्शंस होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। सो अब हम लोग एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन याद रखने की ट्रिक देखते हैं, ठीक है। तो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स में भी सबसे पहले हम लोग देखेंगे लेंथेनॉइड सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे याद रखने हैं। यहाँ पे मैंने कुछ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नोट करे हुए हैं, ठीक है। इन्हें ऐसे रटने की जरूरत नहीं है, मैं तरीका बता रहा हूँ, उस तरीके से आपको जो भी एटॉमिक नंबर, पहले तो ये समझ जाओ लेंथेनॉइड सीरीज जो है हमारा एटॉमिक नंबर 57 जो है लेंथेनम, ठीक है, वो डी ब्लॉक में हम लोग मेंशन करते हैं। उसके पीछे बाकी की पूरी लेंथेनॉइड सीरीज होती है, दैट इज फ्रॉम 58 टू 71, सीरियम से लेके ल्यूटेशियम तक। आगे बात समझ में। सो दीज आर द एलिमेंट्स व्हिच विल कंप्रोमाइज ऑफ योर लेंथेनॉइड सीरीज। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, इसे याद कैसे रखना है, ट्रिक बता रहा हूँ उसे समझ लेना। क्या याद रखना है, सबसे पहले देखो अब तक 56 भरो। अब तक 56 मतलब देखो क्या है, अब तक 56 में एटॉमिक नंबर 56 जो होता है बेरियम होता है, ठीक है। वहां पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वहां तक क्या अचीव होता है, ज़ेनॉन 6s2। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दैट इज अचीव्ड टिल अब तक 56। अब तक 56 के बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले याद रखना, अब तक 56 के बाद में सबसे पहले 4 एलिमेंट्स है, इनमें से 4 इन 15 एलिमेंट्स में से 4 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनमें 5d1 आएगा। अब तक 56 भर लिया, ज़ेनॉन 6s2 भर चुका है हमने, सब एलिमेंट्स में भरना है वो, तो कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं है उसके अंदर, सब में देखो ज़ेनॉन 6s2 आएगा ही आएगा ना। उसके बाद में आपको क्या करना है, 4 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसमें 5d1 भरना है। कौन कौन से 4 एलिमेंट्स है इधर देखो, वहां पे 5d1 लेंथेनम, सीरियम, गैडोलिनियम एंड ल्यूटेशियम। These are the 4 elements जहां पे 5d1 आएगा आफ्टर 6s2। समझ में आ गई बात। कौन कौन से एलिमेंट्स है, La, Ce, Gd एंड Lu, दैट इज लेंथेनम, सीरियम, गैडोलिनियम एंड ल्यूटेशियम। समझ में आ गई बात। इनमें क्या आएगा 5d1। अदर देन देम बाकी सब में क्या आएगा 5d0। 5d1 नहीं आएगा, देखो बाकी सब में 5d0 आ रहा है। सो तुम ऐसे भी याद रख सकते हो कि एटॉमिक नंबर 57, 58, 64 एंड 71, 57, 58, 64 एंड 71, इनमें क्या आएगा 5d1 आएगा। इनके अलावा बाकी सभी लेंथेनॉइड्स के अंदर क्या आएगा 5d0। अब 4f में कितने इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं वो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा, लेट अस सी। सपोजिंग आपको बोला गया एटॉमिक नंबर 64 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताओ। एटॉमिक नंबर 64 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे बताएंगे, देखो पहले तो अब तक 56 मतलब क्या हो गया, ज़ेनॉन एंड 4s2। अब ज़ेनॉन एंड 4s2 तक इलेक्ट्रॉन कितने बढ़ गए, 56, कोई दिक्कत इसमें। अब 56 के अलावा 64 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स बाकी होते हैं, 56 के अलावा 64 के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने बाकी होते हैं, दैट इज नंबर 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाकी है। मुझे पता है एटॉमिक नंबर 64 में 5d1 आएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन वहां चला गया, तो 6s2 5d1 एंड उसके अलावा बाकी इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए, 7। 8 इलेक्ट्रॉन जो बाकी रहे थे उसमें से एक 5d1 में चला गया, बाकी रहे 7, तो 7 किस में जाएंगे, 4f में जाएंगे। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आ गया, गैडोलिनियम 64 एटॉमिक नंबर, ज़ेनॉन 4f7, 5d1, 6s2। आई बात समझ में, कैसे करना है समझ में आया, कोई दिक्कत इसके अंदर। लेट अस सी वन मोर एग्जांपल। सपोजिंग हम लोग एटॉमिक नंबर 61 लेते हैं। एटॉमिक नंबर 61 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना हो तो देखो मेरे साथ में करो। कैसे करोगे, सबसे पहले एटॉमिक नंबर 61, वापस से वही बात, हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब तक 56 मतलब ज़ेनॉन 6s2, ये तो लिखना ही है। अब 61 और 56 में डिफरेंस कितना है, 5 का, कोई दिक्कत इसमें। अब हमारा एटॉमिक नंबर 61 में 5d1 आएगा, 5d0 आएगा, 5d0 आएगा, बिकॉज 5d1 में मेंशन्ड नहीं है, वो 4 एलिमेंट्स में 61 एटॉमिक नंबर नहीं आता, कोई दिक्कत इसके अंदर। सो 5d0 हो गया। सो 56 ही इलेक्ट्रॉन भरे अभी तक। टोटल इलेक्ट्रॉनिक नंबर, एटॉमिक नंबर कितना है 61, बाकी कितने रहे 5, तो पांचों के 5 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, 4f में जाएंगे। तो देखो एटॉमिक नंबर 61 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, ज़ेनॉन 4f5, 5d0, 6s2। So you have to remember it like this। मैं एक बार फिर से ट्रिक रिपीट कर रहा हूँ। क्या करना है, सबसे पहले अब तक 56 जिसमें ज़ेनॉन 6s2 हो जाता है, उसके बाद में 4 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर 5d1 भरना है। 4 एलिमेंट्स कौन से हैं, लेंथेनम, सीरियम, गैडोलिनियम एंड ल्यूटेशियम। एटॉमिक नंबर्स बता दे रहा हूँ, एटॉमिक नंबर 57, 58,
64 एंड 71 ये एलिमेंट्स में 5d1 भरोगे, इनके अलावा बाकी सब में 5d0 भरोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। इसके अलावा जो भी डिफरेंस रहेगा एटॉमिक नंबर में एंड जितने इलेक्ट्रॉन्स हमने अभी तक फिल करे हैं उसमें, वो जो डिफरेंस होगा वो कहाँ भरोगे आप लोग, 4f में भरोगे। This is how you can write electronic configuration for any element from atomic number 57 to atomic number 71 in lanthanoid series. Clear हो गई बात? Please practice it by taking different atomic numbers. आप लोग ये चीज़ है ना कॉपी मत करना, समझ में तो आ गई है, तो आप लोग क्या करना, आप लोग अपने आप से लिखना। 57 एटॉमिक नंबर से सभी एटॉमिक नंबर्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप लोग खुद से लिख लेना। ये चार्ट जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो एज इट इज आपकी बुक में आप अपने आप बना पाओगे। क्लियर हो गई बात? ओके सो बेटा अभी हम लोगों ने जो चीज़ पढ़ी, ठीक है, उसको मैंने यहाँ पे ट्रिक की तरह लिख दिया है। आप लोग प्लीज इसे एज इट इज छाप लेना अपनी किताब के अंदर। क्या लिखा है देख लो। अब तक 56 भरो, मतलब Xenon 6s2 LaCeGdLu लैंथेनम, सीलियम, गैडोलिनियम एंड ल्यूटेशियम में 5d1, बाकियों में 5d0, फिर सारे 4f में डालो। बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स किसमें डालना है आपको, 4f में डालना है। सो दिस इज द ट्रिक यू विल रिमेंबर फॉर योर लैंथेनॉइड सीरीज। प्लीज कॉपी। ऑलराइट सो अब हम एक्टिनॉइड सीरीज को देख लेते हैं। एक्टिनॉइड सीरीज की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यहाँ पे याद लिख ली हम लोगों ने। अब हमें क्या करना है, उसकी ट्रिक याद करनी है। ट्रिक क्या देखो, लैंथेनॉइड में क्या था अब तक 56, यहाँ पे क्या आएगा अब तक 88। क्या आएगा अब तक 88, 88 मतलब 88 तक इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन से कहाँ पे भर जाते हैं, हमारे रेडॉन एंड 7s2 इतना भर जाता है टिल 88। रेडॉन इज 86 एंड 7s2 भर गया तो 88 हो गया। तो देखो रेडॉन एंड 7s2 ये सब में ही आ रहा है, तो ये कॉमन हो गया। अब तक 88 मतलब रेडॉन 7s2 ये सब में आ जाएगा। उसके बाद में एक पर्टिकुलर एलिमेंट इस पूरी सीरीज में आपको याद रखना है, थोरियम। थोरियम की खासियत क्या है, थोरियम में आपको याद रखना है डी में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6d2 ये पर्टिकुलरली रट लेना है। डी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, 6d2। तो देखो थोरियम एटॉमिक नंबर होता है 90, आपको बोले एटॉमिक नंबर 90 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो, तो देखो 88 तक तो रेडॉन 7s2 आ गया। उसके बाद में क्या आ जाएगा 6d2, तो टोटल 88 प्लस 2 कितने हो गए, 90 हो गए, मतलब f में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, देखो 5s0। सो थोरियम कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, रेडॉन 7s2 6d2 एंड 5s0। ये पर्टिकुलरली एक्सेप्शनल याद रखना है कि इसमें 6d2 आता है। इसके अलावा 6 एलिमेंट ऐसे हैं ऑफ एटॉमिक नंबर 89 91 92 93, 4 तो याद रखो। कौन कौन से, 89 91 92 एंड 93। इसके अलावा 2 और है 96 एंड 103, 96 एंड 103। टोटल 6 एलिमेंट्स हो गए जिनके अंदर तुम्हें क्या करना है, 6d में 1 इलेक्ट्रॉन भरना है। 6d में कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, 1 इलेक्ट्रॉन भरना है। एंड इसके अलावा बाकी सभी एलिमेंट्स में 6d में क्या आता है, 0। 6d में क्या आता है, 0। तो डी भी भर गया। इसके बाद में आपको एफ में इलेक्ट्रॉन्स तो कैसे करने हैं, बस डिफरेंस निकालना है एटॉमिक नंबर में और जितने अभी तक भरे उसमें वो आ जाएगा तुम्हारा एफ में इलेक्ट्रॉन्स। एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ले लेते हैं, मान लो हम लोग कोई एग्जांपल लॉरेंशियम ही ले लेते हैं। लॉरेंशियम एटॉमिक नंबर 103 एटॉमिक नंबर है। पहले क्या हुआ, अब तक 88 मतलब रेडॉन 7s2 भर गया है, 88 भर गए हैं। इसके बाद में लॉरेंशियम याद करो, लॉरेंशियम एटॉमिक नंबर 103, 6d में 1 इलेक्ट्रॉन भरना है, 6d1। सो 88 प्लस 1 कितना हो गया, 89। 103 और 89 में डिफरेंस कितना होता है, 14। तो 5f में कितने जाएंगे, 14 जाएंगे। देखो 14 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रेडॉन 7s2 6d1 5f 14। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो ले लिया यूरेनियम। यूरेनियम एटॉमिक नंबर 92, ये भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन किसका है, इसमें डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 1। वापस से शुरुआत से देखते हैं। अब तक 88 मतलब रेडॉन 7s2 हो गया, डी में 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 6d1 हो गया। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, बाकी के सारे हमारे एफ में जाएंगे, तो 5f में 3 इलेक्ट्रॉन बाकी रह गए। समझ में आ गई बात। एक और जनरल एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो हम लोग एटॉमिक नंबर 99 ले रहे हैं, ठीक है, ES। इधर यहाँ पे देखिए करते हैं, एटॉमिक नंबर 99, अब तक 88 मतलब रेडॉन 7s2 भर गया 88। अब ये एलिमेंट में डी में क्या इलेक्ट्रॉन आएंगे, 0 आएंगे, बिकॉज ना ही यहाँ पे D1 है एक्सेप्शन, ना ही D2 है। तो डी में 0 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मतलब अभी तक इलेक्ट्रॉन्स क्या भरे, S और D और रेडॉन मिला के हमारे इलेक्ट्रॉन 88 ही भरे। तो 88 में से 99 निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, 99 में से 88 निकाल दो, 11 इलेक्ट्रॉन बाकी रहते हैं। 11 के 11 कहाँ जाएंगे, F5f में आ जाएंगे। So this is the complete trick which we will utilize to remember the electronic configuration of actinoid series. तो यहाँ पे D में देखो, ये तो हो गया D में 2 इलेक्ट्रॉन वाला एक्सेप्शन। D में 1 इलेक्ट्रॉन वाला एक्सेप्शन कौन कौन से होगा, ये इधर हो गया ये, एंड
सो दीज यू मस्ट रिमेंबर, डी में दिक्कत आ रही है बस यहाँ पे, बाकी सब में डी में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। दिस इज हाउ यू विल रिमेंबर एक्टिनॉइड सीरीज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब जो हमने ट्रिक पढ़ी उसे एक बार लिख लेते हैं ढंग से, एक बार समझ लेते हैं। देखो क्या लिखा है मैंने, अब तक 88 भरो, 88 मतलब रेडॉन 7s2, एटॉमिक नंबर 90 मतलब थोरियम, उसमें 6d2 भरो, ठीक है। एटॉमिक नंबर 89, 91, 92, 93, 96 एंड 103, इनमें 6d1 भरो, बाकियों में 6d0, फिर सारे 5f में डालो। उसके अलावा बाकी सारे इलेक्ट्रॉन जितने भी रहते हैं वो किस में डाल दोगे आप लोग, 5f में डाल दोगे। इस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बन जाएगा फॉर एक्टिनॉइड सीरीज। प्लीज इस चीज को ढंग से लिख लेना। तो बेटा हमारा आज का लेक्चर हम लोग यही रोकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके अंदर आगे और बढ़ेंगे। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड कीप स्टडिंग, वी आर देयर विद यू। हम लोग जितना हो सकता है, जितना ज़्यादा हो सकता है आप लोग के टच में रहने की कोशिश करेंगे। आपको भी जो भी डाउट्स है आप हमें भेज दिया कीजिए, एंड उसके रिलेटेड अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ें हम लोग और ज़्यादा क्लियर कर पाएंगे तो वीडियोज़ में करेंगे, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग वेल।